कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था तो अपनी दादी के घर में आ जाता है। उसका नाम सेम होता है लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को अभी भी याद करता था। उसकी दादी काफी ज्यादा प्यारी और अच्छी थी जो सैम का ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सेम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसके साथ ही उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट डॉग ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें करना। और कुछ ही दिन में उसकी दादी उसे एक चूहा गिफ्ट करती है। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि ये चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये मज़े करते हैं और अपनी गुफा में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में चूहे के साथ खेल रहा होता है। उसे बाहर से एक चुड़ैल देख रही होती है और उस चुड़ैल की नज़रें काफ़ी खराब थी। तो इसी के साथ ही उसकी दादी की तबीयत भी काफ़ी खराब होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती है। तो वह सेम से कहती है कि चक्कर लगाकर आते हैं और वो दोनों ही ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सेम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक डायन थी जो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ पर। वो सेम को अपने कंट्रोल में कर रही थी और उस चुड़ैल के पास एक सांप था, लेकिन तभी वहाँ पर सेम की दादी आती है। वह चुड़ैल गायब हो जाती है तो उन्हें देखकर सहम दादी की तरफ भागने लगता है। अब वे वहाँ से लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है, इसके साथ स्टोर में वह लेडी बहुत अलग तरह से बात कर रही थी, मुझे बहुत टेस्टी चॉकलेट रही थी और कह रही थी कि मेरी बात सुनो, उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी दादी उसे कहती है कि मेरे बेटे, वो चुड़ैल थी, हम आपको मना क्यों करते हैं कि किसी से कोई चीज़ न की खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चुड़ैल थी तो वो तुम्हें ट्रैक कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 7 साल की थी और मेरे दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। मैंने देखा तो कोई लेडी उसे चॉकलेट दे रही थी, वो औरत एक चुड़ैल थी। तो मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई और अगले दिन में जब अपनी मदरसे की कहानी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक मुर्गे में बदल गई, यानी उस पर चुड़ैल ने कोई जादू किया था। हो सकता है कि उसने चॉकलेट खाए हो, उसमें कोई चीज़ हो। तो मैं बचपन से ही चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी किसी से कोई चीज़ मत लेना और इनसे दूर रहना। कोई आई तो फौरन मुझे बता देना। सैम से कहती है कि बेटा, हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ चुका है। गरीब लोगों पर तो सबसे पहले हमला करती है। उनके घर के थोड़ा आगे ही करके एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उनका दोस्त वेटर था, पर उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी तो उनसे कहकर अपने ने छोटा सा रूप ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। सेम और उसकी दादी शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अच्छी बातें होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा चुड़ैल होटल में आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान डिनर करना होता है। वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी, वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें मीटिंग के लिए एक बड़ा सा हॉल दिया जाए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चीज़ देंगे जिसमें हमारा पोषण होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बदतमीज बच्चे हैं। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को एक साथ किडनैप करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सेम कहता है कि चुड़ैल कैसी दिखती है, तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स बहुत लंबी होती है, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए बेटे वे दस्ताने पहनती हैं। और ये सुनकर के सेम काफ़ी डर रहा था क्योंकि अब बाहर तूफान आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बोर हो रहा था तो अपने चूहे को लेकर खेलने के लिए हॉल में चला जाता है।
लेकिन तभी वहां पर डायनो का सारा ग्रुप पहुंच जाता है। जो वहां मीटिंग करने आया था उन्हें देखकर सेम डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। उन सबसे बड़ी डायन को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं दिखता तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी डायन चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने बड़ी डायन थी। सबसे बड़ी डायन उन्हें पोशन निकाल कर दिखाती है पर कहती है कि यह जादुई पोशन है, अगर आप इसका एक प्रॉक्सी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो कैंडी में यह मिल जाएगा। ये बच्चों को एनिमल बना सकेंगी उसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सेम की गंध दोबारा आती है और टेबल को चूमने लगती है और इस समय उसके नाक और उसकी शक्ल काफ़ी अजीब और फनी लग रही थी। आखिर में वह टेबल को उठाकर फेंकती है लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन इसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर उसे सेम दिखाई देता है। उसे पकड़ने लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है। वहां उनको वैसे भी किसी का टेस्ट करना था। सभी डायन उसकी तरफ आती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था तो सभी काफ़ी खुश होती है और सबसे बड़ी डायन उसे वे चॉकलेट देता है जिसमें पोषण मिला था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर वह चूहे में बदल जाता है। लेकिन डायन भी चूहे को देखते हुए खुद ही डरने लगी है और उसे अपने हिल्स के नीचे मारने वाली होती है कि तभी सेम वेंटिलेशन से बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन शायद ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सभी डायन उस सेम को पकड़ लेती है और उसके कान में पोषण का बूंद डालती है जिससे स्वयं भी एक चूहा बन जाता है। अब सेम और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते के साथ ही सेम का चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वह एक लड़की थी पर उसे डायन ने चॉकलेट दिया और चूहा बना दिया। तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह कहते हैं कि हम इन डायनों से बदला जरूर लेंगे। सेम फौरन दादी के पास जाता है और दादी को बताता है कि चुड़ैल ने उसे चूहा बना दिया था, जिससे उसकी दादी काफ़ी नाराज हो जाती है। उसने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उन्हें बता दूंगी। तो सेम कहता है कि एक मज़े की बात यह है कि यहाँ से उसकी बालकनी नज़र आती है। तो उसकी दादी एक योजना बनाती है। वह सेम से कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें नीचे भेजूंगी, तुम उसका पोषण चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो ऐसा ही करती है। दादी स्टॉक्स में सेम को बिठा देती और के नीचे करने लगती है। सेम काफ़ी डर रहा होता है लेकिन डायन वहां पर नहीं होती तो फौरन सेम पोषण को मोजे में डाल देता है और उसकी दादी उसे खींच रही होती है। तभी डायन ये देख लेती है और सॉक्स को भी पकड़ लेती है। तो सेम की दादी कहती है कि मैं मोजे को बुन रही थी और मुझसे नीचे गिर गई, मैं मोजे को वापस खींच रही हूँ। जैसे ही वह डायन सेम को देखने वाली होती है लेकिन तभी वहां पर एकल मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वह सेम को छोड़ देती है। अब उसकी दादी के पास पोषण चुका था, वह उसे प्लेट में डालती है और वह चूहों को देती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह पोषण इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, न कि जानवरों को वापस इंसान बना सकता था। तो सेम सोचते हुए कहता है कि दादी जान, हम तो ठीक हो नहीं सकते तो क्यों ना हम यही पोषण चुड़ैलों के सूप में डाल दें, पीने वाली है, वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना। तो दादी कहती है कि क्या योजना है और वह तीनों चूहों को और उस पोषण को अपने बैग में लेकर किचन में जाती है जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और पोषण सूप में डाल देती है। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है। तो दादी से वो कहता है कि चूहे आपके हैं, आपको किचन में तो नहीं लाना चाहिए, अगर आपके हैं तो आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि मेरे हो तो चेक कर लो। उसने चूहों को अपने बैग के कोने में छुपाया होता है। तो मैनेजर चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते तो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है मैं तुम पर केस करूंगी, पुलिस आपका होटल बंद कर देगी। तब मैनेजर डर जाता है और कहता है कि लेडी चिंता ना करे, आप मेरी तरफ से खाना खा ले। तो दादी यहाँ अपनी योजना में सफल हो जाती है और खाने को मिल जाता है और तभी उन डायनों के सूप का भी टाइम हो जाता है। उन्होंने ये सूप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और ये तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वे सूप पीकर खुद ही चूहे बन जाएंगे।
जैसे ही वे सूप पीती है तो देखते ही देखते सारे चूहों में बदल जाती है, जिन्हें देखकर दादी बहुत हो रही होती है। वहाँ के सारे लोग और दादी खुद भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि उस बड़ी डायन ने उस सूप को नहीं पिया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदली थी। तो तीनों चूहे एक जाल लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर्स को जाल में फिट कर देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो चूहे पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और वो भी एक चूहा बन चुकी थी। वो सारे इसे ग्लास कप में बंद कर देते हैं। बाद में दादी बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है ताकि बिल्ली उस चुड़ैल चूहे को मारकर खा जाए। दादी क्षण काफी खुश होती है। तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें डाइनो से कोई खतरा नहीं था, वो अपने घर में भी रह सकती थी। देखते हैं कुछ हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी। और यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वह डर जाती है और कहती है कि मैं इसे नहीं रखने वाली। तो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए हैं। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है। तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और दोस्त बन जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।